बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज व्लॉग बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ। तो जो भी कोई गलती हो जाए व्लॉग बनाने में तो उसको मुझे माफ़ कीजिएगा। और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, गला ख़राब है, कुछ फ़ीवर भी है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से जो हूँ वो अच्छी हो जाऊँ। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले मैंने शूट किया था आपके लिए, और इसको मैं आज जो हूँ वो व्लॉग की सूरत में आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो बस ये रूटीन के मुताबिक जैसे घरों में होता है, सुबह की सफाई वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम के अंदर डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और आप मेरे ड्राइंग रूम की सेटिंग देख सकते हैं। बहुत सादा सा सिंपल सी मैंने जो है वो सेटिंग की हुई है यहाँ की। तो बस जी, ये सब करने के बाद जब मैं फ़ारिग हुई तो एकदम से जो है वो मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ। तो बस जी मैं लेके बैठ गई, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ की हैं, आपके साथ मैंने शेयर नहीं की इसलिए कि पहले मैं ये ख़ुद यूज़ करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वाक़ई ये अच्छी हैं या सिर्फ़ जो है वो बातें ही बातें हैं। तो इसके लिए मैंने इसको यूज़ किया और बेहद अच्छा पाया। तो इसको फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर कर दिया, और इस बार मैंने सोचा कि आपको भी जो है वो कहती हूँ कि अगर आप भी कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ें लेना चाह रहे हैं फेशियल की सूरत में, और आजकल का जैसे कि वेदर चल रहा है, ना गर्मी गई है ना सर्दी आने पे तैयार है, तो कुछ मिला-जुला सा मौसम चल रहा है। तो बस इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जो है वो बेस्ट है और बहुत अच्छा काम करती है स्किन के ऊपर। एक तो स्किन जो है वाइट करेगी आपकी, और आपकी जो जितनी भी जो है वो ड्राई स्किन अगर हो गई होगी तो उसको भी जो है ये ख़त्म करती है। बहुत अच्छी ये जो है इसकी सारी मसनूआत मुझे लगी। स्क्रब तो बहुत ही अच्छा है, जब भी आप कहीं जा रहे हों तो आपको अगर क्लींजिंग की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ़ इसका स्क्रब अगर यूज़ कर लें पहले, और उसके बाद आप मेकअप करें तो वाह जी, ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर लीजिएगा आप। तो बस इसका जो है वो फ़ेस वॉश रोज़ाना मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे बेहद पसंद आया। और इसके साथ मैंने एक इजिंग क्रीम मंगाई थी। ये बहुत अच्छा जेल है, जो थोड़ी-सी इंसान की एज के साथ जो है वो स्किन थोड़ी-सी ढीली हो जाती है, तो इसको जो है ये बहुत अच्छा टाइट करता है और झुर्रियों को बिल्कुल फ्री करता है। तो ये बहुत अच्छा जेल है, और इसको आप रात में जो है वो क्लींजिंग करने के बाद स्क्रब के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। आप फेस वॉश यूज़ करने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा जेल फॉर्म में इसका जो है वो टेक्सचर है, और बहुत इसको मज़ा आता है। सुबह आप आराम से इसको ठंडे पानी से या थोड़े से नीम गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं अपना चेहरा। सर्दियों के हवाले से थोड़ा सा नीम गर्म, और वैसे अगर गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो आप ठंडे पानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बस जी, मेरी तरफ़ से तो ये हाईली रिकमेंड है, और इसको आप ज़रूर ख़रीदिएगा और बाय कीजिएगा, और बाय करें और इस्तेमाल करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी। ये मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ और मैंने पैसों की ही मंगवाई है, कोई इसमें जो है ये मुझे पीआर नहीं मिला है। तो जी शाम का वक़्त था, और आज जो है एनिवर्सरी थी मेरी शादी की। तो मैंने केक बनाया था, और साथ में मैंने हल्का-फुल्का दही बड़े बना लिए थे, और कुछ जो है वो मैंने पसंद की चीज़ बना ली थी हस्बैंड के लिए। बिरयानी बनाई थी मैंने, चना पुलाव जो होता है वो बना लिया था हल्का-फुल्का, क्योंकि हम जो है वो उसके बाद जाने वाले थे डिनर करने बाहर, तो मैंने हल्का-फुल्का सा कुछ घर में जो है वो बना लिया था। और इसके साथ जो है वो मैंने हस्बैंड की पसंद की एक पट्टी बनाई थी, तिल और जो है वो मूँगफली दाल के, जो गुड़ के साथ बनती है। मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वो बना ली थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की यम्मी बनी थी। और फल फ्रूट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो अनार वग़ैरह छील के रख लिया था,
क्योंकि फुल मील होना चाहिए, तो वो जो है वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ फूल मखाने ये भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बादाम, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, थोड़ा सा ऑयल डाला था और हल्का सा इसमें नमक डाल दिया था, तो बेहद मज़े का जो है ये बना था। ये सब करने के बाद फिर हम रेडी हुए और रेडी करने के बाद हम पहुंच गए जी एक बहुत ही न्यू जगह, क्योंकि मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ नया करते हैं, तो मैंने कहा ज़रूर नया करते हैं कुछ, और कहीं नई जगह जाते हैं जो चीज़ मैंने नहीं देखी है। हस्बैंड भी एक आध दफ़ा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जगह मुझे बेहद अच्छी लगी है, तुम भी यहाँ एंजॉय करोगी। तो मैंने कहा ज़रूर, मुझे तो वैसे भी नई चीज़ें देखने का शौक़ है। तो जनाब हम पहुँच गए थे यहाँ पर, और मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि ये कौन सी जगह है, और आप लोग भी यहाँ का विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आके, और भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरी तरफ़ से जो है वो आपको एक मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि यहाँ पर आप आएँ अपने सब घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और यहाँ पर एंजॉय करें, आपको बेहद मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है वो शोबे थे, इस तरह से कुछ इस तरह से ये जंगली जैसे बने हुए थे, और यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ गानों के ऊपर डांस कर रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और कुछ इस तरह का माहौल था यहाँ पे। कुछ शॉप्स वगैरह भी थी यहाँ पे, जहाँ पे चीज़ें जो है वो बिक रही थी। कुछ मट्टी के स्टॉल थे, जिसमें जो है वो बर्तन वगैरह वो बनाने जो है वो ख़ुद से हम बनाने सिखा रहे थे। और ये एक कदीम यहाँ पर पेड़ था, जिसकी जो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके की हैं ये, इसकी जड़ें जो हैं, और वो जो दाढ़ी नुमा बाल पेड़ के अंदर से निकल जाते हैं जब वो बड़ा सा हो जाता है पेड़, तो उसकी भी नीचे जो है वो चली गई थी। तो वो एक खूबसूरत सा जो है वो पेश कर रहा था मंज़र। तो आप लोग जब यहाँ आएंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ समंदर का भी माहौल था, मैंने इसको करने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरा होने की वजह से वाज़े नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ देखने वालों को ये कहूँगी कि कोई भी जो देख रहा है वो देखें। आप कश्तियाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लंगर अंदाज जहाज़ भी हुए थे, और कश्तियाँ भी इन्होंने खड़ी कर दी थी ला के। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का अगर इंतज़ाम रहेगा ना, तो हमें पानी का व्यू भी सही तरीके से नज़र आएगा। रोशनियों में आप ये देख सकते हैं, ये सारी जहाज़ों की रोशनियाँ थी जो सारे लंगर अंदाज हुए हुए थे यहाँ पे। तो बस जी यहाँ पर हमने जो है वो खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। यहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिली हमें, और इसके साथ हमने कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई, कुछ वीडियोस बनाई आपके लिए, कि आपको मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि वो भी यहाँ पर आएँ। इसके अलावा यहाँ पर एक पुतली तमाशा चल रहा था, तो देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, मैंने कभी इस तरीके से इसको लाइव नहीं देखा था। हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनके बचपन में जो है ये इस तरीके से काफ़ी पुतली तमाशा हुआ करता था, और वो देख के एंजॉय करते थे। हमने तो थोड़ा बहुत टीवी वगैरह में देखा, या फिर अब मैंने लाइव देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस वक्त वो सॉन्ग के ऊपर ही डांस कर रहे थे, वरना हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो एक कहानी की सूरत में इनको पेश किया जाता था, और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर जो हैं वो उस कहानी में ढल के जो है वो मुख्तलिफ़ कैरेक्टर निभा रहे होते थे। खैर ये बहुत अच्छा मंज़र था। साथ में बच्चे भी खड़े हुए थे, तो वो भी खूब सारा एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा किया सबने, और बेहद पसंद आया ये हमें पुतली तमाशा देख के। और हस्बैंड की पुरानी यादें ताज़ा हुई, और हम सब फैमिली ने भी भरपूर इसको एंजॉय किया। फिर उसके बाद लग गई जी हमें भूख, और उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया कुछ हल्का फुल्का सा, क्योंकि घर में भी हम खा के ही गए थे, तो थोड़ा थोड़ा हमने जो है वो मंगवा लिया यहाँ पर अपना आइटम, और बिल भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जी हमने आइसक्रीम यहाँ पर बच्चों के लिए मिल गई थी तुर्किश स्टाइल में। तो बस जी हमने कहा कि चले आपके लिए एक वीडियो ही बना डालें, तुर्की नहीं जा सकते तो क्या हुआ, यहाँ पर तो हम तुर्की का मज़ा ले सकते हैं। तो बस जी आइसक्रीम वो बना रहे थे और बच्चों को ललचा रहे थे, और इस तरीके से उन्होंने ना देने का बहाने ढूंढे हुए थे, कभी कुछ दे रहे थे कभी कुछ दे रहे थे। बेचारी बच्ची जो है एंड में रोने ही लगी थी कि अंकल तो दे ही नहीं रहे हमें। फिर उन्होंने खैर खुदा खुदा करके जो है वो आइसक्रीम पकड़ाई, और वो बेचारी खुशी खुशी जो है रवाना हो गई।
खैर फिर हमने ये लाइव आइसक्रीम देखी, तो हमने सोचा चलो लाइव आइसक्रीम तो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये मैंने वीडियो में देखी थी और मुझे बेहद पसंद आ रही थी। तो जब यहाँ पे लाइव आइसक्रीम मैंने देखी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें लाइव आइसक्रीम मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने तो वीडियो में देखी हुई है लेकिन आपने नहीं देखी। तो उन्होंने कहा इसमें क्या खूबी है। तो मैंने कहा देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल ठंडी चिल होती है और इसके ऊपर आइसक्रीम रख के कटाकट करके जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है और इसमें मज़ीद चीज़ों को भी ऐड किया जाता है। खैर ये आइसक्रीम बेहद मज़े की थी। आप जब आइएगा तो इसे ज़रूर बनवाइएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। हमें जो शुरू में टिकट मिले थे उसमें उन्होंने हमें जो है वो वाउचर दिया था कि हम कुछ इसमें से पे करें और कुछ हम वो वाउचर यहाँ पे जमा करा दें। तो उसकी वजह से सहूलत हो गई थी और चीज़ें ख़रीदने में हमें बड़ी आसानी हो गई थी। हम वो वाउचर भी दे देते थे और कुछ यहाँ पर छोटा मोटा अमाउंट हमने पे किया और आराम से जो है वो हमने चीज़ें खाई भी, इंजॉय भी की। तो बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पर और बहुत ही लज़ीज़ आइसक्रीम थी ये, ठंडी ठंडी मज़ेदार, ठंडे ठंडे मौसम में बहुत ही मज़ा आया। खैर जो ये यहाँ के तमाम बच्चे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे थे, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। बहुत ही आइसक्रीम वग़ैरह और मुख्तलिफ़ खाने और मुख्तलिफ़ लमका शमका सब कुछ मिल रहा था, तो वो भी हमने सब इंजॉय किया। और आप भी यहाँ आकर अपने प्यारों के साथ इसका भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं और मज़े लेकर इसको खा सकते हैं। तो जी हमने भी यहाँ पर एंजॉय किया और खूब मज़े किए और मज़ेदार अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय किया। ये लम्हात जो हैं वो यादगार होते हैं और मैं भी आपसे कहूँगी कि अगर आप बड़ी जगह ना जा सकें या दूर होने की वजह से ना जा सकें, तो आप छोटे छोटे बाग़ात जो होते हैं उसमें खाना बना कर ले जाएं और वहाँ पर अपने साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाएं, तो ये लुत्फ़ दुबाला हो जाता है और बहुत मज़ा आता है ये लम्हात को एंजॉय करके, क्योंकि ये लम्हात फिर बार बार नहीं आते, तो हर चीज़ का लुत्फ़ को दुबाला करना चाहिए। बस जी जब हमारी सारी आइसक्रीमें बन गईं, तो हमने एक एक करके सबको देना शुरू किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था इसके बनाने का। तो हमने सोचा कि ये तो पिघल के ख़राब हो जाएगी, तो जिसकी बनती जा रही थी हम उसको सर्व करते जा रहे थे और यूँ जी हमारी ये मज़ेदार आइसक्रीम हमने यहाँ पर इंजॉय की। उसके बाद हमने लिम्का भी पिया और दूसरी चीज़ों को भी खाया, इंजॉय किया। फिर हम आने लगे वहाँ से वॉक करते हुए, तो उसके बाद हमें एक प्रोग्राम यहाँ पर नज़र आया, जो लोग जो है वो देख रहे थे और लाइव प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हुआ था लेट नाइट। तो बस उसको हमने कुछ देर रुक कर देखा। तो यहाँ पर जो है वो एक जो है वो सॉन्ग के ऊपर जंगली था, तो वो ना यहाँ पर अपने मुंह में आग लेके आग को जो है वो बाहर निकाल रहा था। तो ये बड़ा ख़तरनाक वैसे आइटम है, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्हीं को जचता है ये काम करना। तो वो बच्चों की फरमाइश पर भी जो है वो जो बच्चे कह रहे थे वो भी कर रहे थे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बड़े भी इंजॉय कर रहे थे। हमने भी खड़े होकर यहाँ पर इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो खड़े होकर ही सब लोग इंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे भी खुशी खुशी खूब इंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और बहुत अच्छी तफरीह का मुकाम बना दिया गया है ये कराची में। तो बहुत अच्छी जगह है और मुझे तो बहुत पसंद आई ये जगह। हाँ, दूर बहुत है, तो ये है कि कभी कभार जब कोई ख़ास इवेंट हो आपका, तो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भरपूर एंजॉय किया जा सकता है। एक फुल पैकेज है यहाँ पर, तो हर तरह के जो है यहाँ पर शॉप वग़ैरह भी हैं, डॉलर शॉप भी थी यहाँ पर और एंटीक चीज़ें भी मिल रही थी यहाँ पे। तो आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह के भी स्टॉल थे यहाँ पर, तो बहुत कुछ था यहाँ पर सबके लिए, बच्चों के लिए भी था, बड़ों के लिए भी था। तो सभी
इंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था मेरा। तो मैं जो गई थी वो पोर्ट ग्रेंड गई थी, बहुत अच्छी जगह है। तो आप भी अगर कोई न्यू जगह जाना चाहते हैं या आज तक आप इस जगह नहीं गए हैं तो मैं रेकमेंड करती हूँ आपको कि आप यहाँ पर जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ और भरपूर इंजॉय करें। बस जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।